पुरस्कृत किया जा रहा है साझी पेंटिंग के लिए। आप सभी जोरदार तालियां बजाते रहे। सृष्टि पुरवार जी के प्रयागराज ब्रज की आध्यात्मिक और परंपरागत सांझी कला को प्रादेशिक मंच पर मुकाम हासिल हुआ है। तीर्थनगरी की प्रतिभाशाली कलाकार और आध्यात्म के रंग में वसी शालिनी गोस्वामी को उनकी सांझी पेंटिंग मोरकुटी लीला के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा दिया जाने वाले विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार में इस बार सांझी कला ने भी अपनी जगह बनाई है। राधावल्लभीय गोस्वामियों की परंपरा से संबद्ध शालिनी गोस्वामी को उनकी सांझी पेंटिंग मोरकुटी लीला के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पहली बार है जब पितृपक्ष में ब्रज के मंदिरों में निर्मित की जाने वाली सांझी को कैनवास पर उकेरा गया है। 24 जनवरी को लखनऊ में प्रदान किए गए इस पुरस्कार के रूप में शालिनी गोस्वामी को ताम्रपत्र, अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र के साथ 35,000 रुपये का चेक भी दिया गया। पुरस्कार पाने के बाद शालिनी ने बताया कि आध्यात्मिक वातावरण ने उन्हें कला से साधना के मार्ग पर प्रशस्त किया। उन्होंने कला का प्रशिक्षण प्रख्यात चित्रकार दंपति किशोर और सांझी का प्रशिक्षण पंकज गोस्वामी से लिया। इन दोनों कलाओं को समन्वित कर उन्होंने कैनवास पर उकेरने का निर्णय लिया। मोरकुटी लीला के भाव अंकन करने की प्रेरणा उनकी मां श्रीमती विमला गोस्वामी ने दी। ये कलाकृति 2 माह में बनकर तैयार हुई, जिसे ज्यूरी ने चयन कर पुरस्कार की श्रेणी में नामित किया। वर्ष 2023 के लिए मथुरा जनपद में दिया गया यह एकमात्र पुरस्कार है। सांझी पेंटिंग में मिला है मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है मुझे ये पुरस्कार। सांझी की शुरुआत कब से की थी? किस तरह से प्रेरणा मिली? सांझी हमारे मंदिरों में हम बचपन से छोटे से थे तब से हम देखते आ रहे हैं कि मंदिरों में सांझी बनती है सूखे कलर की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको पेंटिंग के रूप में कन्वर्ट करने से हो जाता है कि वो प्रिजर्व रहती है और लोगों को हम बाद में बता भी सकते हैं कि ये सांझी होती है। और वैसे किस तरह से आपको अवार्ड मिला? ये हमने अप्लाई किया था, DIC में अप्लाई किया था। वहाँ फॉर्म भरे जाते हैं हर साल इसके लिए कि अवार्ड के लिए, तो उसमें अप्लाई किया था। तो फिर वहाँ पे पहले आगरे में चूज करते हैं, जजों का पैनल बैठता है वो देखता है, वहाँ सेलेक्ट होने के बाद फिर कानपुर जाती है, फिर वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद मिला। आपको अवार्ड के दौरान क्या-क्या ये ताम्रपत्र दिया था, सर्टिफिकेट दिया, 35,000 और दुशाला उड़ाया था। 20 लोगों को और मिला था, लेकिन वो सबके फील्ड अलग अलग थे। किसी को पेंटिंग में, तो किसी को ग्लास वर्क में, किसी को एम्ब्रॉयडरी में, इस तरीके से अलग अलग फील्ड थे। सांझी में फर्स्ट है ये हमारे। हाँ, सांझी में मिला है, लेकिन सांझी कटिंग में किसी बाहर के लोग को मिला है और सांझी पेंटिंग का ये फर्स्ट अवार्ड है। किस तरह की सोच और किस तरह की चित्रकारी में आप आगे निकल के आएंगे? मोरकुटी लीला बनाई थी मैंने, इसकी प्रेरणा माँ ने दी थी और भाई ने भी मुझे हेल्प करी थी कि इस तरीके से बनाओ। जिस तरह से योगी जी ने आपको अवार्ड दिया, हाँ। उस समय क्या भाव रहे थे? योगी जी ने आपसे कुछ कहा या किसी तरह से? नहीं, वहाँ का प्रोटोकॉल था कि आपको बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ अवार्ड लेके जाना है, तो इसलिए हम बात नहीं कर पाए थे। बस मैंने बोला था उनसे कि मैं आपके लिए पेंटिंग बनाकर लाई हूँ, तो मुझे आपको गिफ्ट करनी है, तो बोले बाद में कर देना। जैसे ब्रज की धरोहर है, वो लुप्त होती जा रही है। हाँ, युवा पीढ़ी के लिए क्या करना चाहिए? मैं उनको फ्री में सिखाना चाहती हूँ कि जिससे ये आगे परंपरा चले और सब अपने, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, अपने स्तर पर सब अपने घरों में हर साल सांझी बनाए, तो ये कला लुप्त ना हो। वैसे तो सांझी कई तरह से बनती है, गोबर की भी बनती है और ये गांव में गोबर की बनाते हैं, वैसे सूखे कलर की और फूलों की भी बनती है, लेकिन मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट आता है ज़्यादा।